हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई.com में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक परीक्षा जो 6 जनवरी 2019 को कंडक्ट कराया गया था उनसे लिया गया है। फ्रेंड्स, वैसे तो सुपर टेट में हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 9 या 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो को लंबी भी नहीं करनी है और क्वेश्चन को डीपली डिस्कस करना है हमें। तो इस वजह से हम इस 20 क्वेश्चन के वीडियो को 2 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स, कृदंत प्रत्यय की जो परिभाषा है वे है कि वे प्रत्यय जो क्रियापद के मूल रूप के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस परिभाषा से ये तो पता चल जाता है कि कृदंत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। फिर ये कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तावाचक, दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक और है 5वां क्रियाबोधक। तो जो कृदंत प्रत्यय है ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं और इनके 5 प्रकार होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जो व्याकरण जानता है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स, वैज्ञानिक तो नहीं हो सकता, बहुज्ञ मतलब बहुत कुछ जानने वाला, शास्त्रज्ञ का मतलब है कि शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला। बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो व्याकरण जानता है उसे हम व्याकरण कहते हैं या फिर उसे एक शब्द दिया जाता है व्याकरण। तीसरा है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो फ्रेंड्स, पहले हम सरस्वती पत्रिका के बारे में जान लेते हैं। सरस्वती हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी। इसका प्रकाशन इलाहाबाद से सन 1900 में जनवरी मास में किया गया था और 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए और 1920 तक रहे थे। तो फ्रेंड्स, जो सरस्वती पत्रिका इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चौथा क्वेश्चन है चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ एक पुरस्कार होता है जो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इस पुरस्कार के तहत 11 लाख की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य की ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो आप इसको ट्रिक लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन भी कर लेना। 5वां क्वेश्चन है महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से महत्व बनता है। 5वां क्वेश्चन है हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, हिंदी शब्द जो है वास्तव में फारसी भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ हिंदी या हिंदी से संबंधित होता है, तो इसे फारसी भाषा से लिया गया है फ्रेंड्स। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है या फिर क्या नाम दिया है। तो फ्रेंड्स, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा दी है। और हमारा 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो हमारा पहला ऑप्शन है आँख, दूसरा ऑप्शन है पाँव, तीसरा ऑप्शन है गांव और चौथा है गृह। तो फ्रेंड्स, तत्सम शब्द होते क्या हैं। तत्सम शब्द होते हैं जिन शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं परंतु वो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो जो आँख है इसे हम संस्कृत में नेत्र कहते हैं, वैसे ही पाँव को कुछ कहते होंगे संस्कृत में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। गांव को ग्राम कहते हैं और गृह को मतलब कि वैसे तो इसका सरल रूप देखें तो गृह को सरल रूप में हम घर कहते हैं, लेकिन गृह जो है ये वास्तव में संस्कृत का शब्द है और उसे ही हम तत्सम शब्द भी कहते हैं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, गृह। 9वां क्वेश्चन है अलंकार से। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है हमारा अनुप्रास, दूसरा है उपमा, तीसरा है अनियोक्ति और चौथा है रूपक।
तो जो रूपक होगा फ्रेंड्स, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूपक के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। रूपक का गुण क्या होता है, रूपक अलंकार को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो जब किसी पद में योजक चिन्ह आए परंतु सा से सी ऐसा कुछ न आए, वो रूपक अलंकार हो जाता है। जैसे एक उदाहरण ये है हमारे सामने, और एक उदाहरण हो गया मैया मैं तो चंद्र, फिर है योजक चिन्ह और फिर खिलौना लहो, तो ये हमारा रूपक अलंकार है। लेकिन फ्रेंड जिसमें योजक चिन्ह के साथ साथ ये सा से सी भी आ जाता है, वो हमारा उपमा अलंकार का उदाहरण हो जाता है। और ये जो रूपक और उपमा अलंकार हैं, ये अलंकार का जो पहला भेद है अर्थालंकार, इन दोनों के रूप होते हैं, उपमा और रूपक। तो फ्रेंड्स उपमा का अर्थ है कि जब किसी पद में, जब किसी पंक्ति में सा से सी के साथ साथ योजक चिन्ह भी आ जाए तो वो उपमा अलंकार हो जाएगा। और रूपक में योजक चिन्ह तो आए परंतु सा से सी न आए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस पंक्ति में सा से सी नहीं है परंतु योजक चिन्ह दिया गया है, तो ये हमारा रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।